अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 197 आयत तक हमने पढ़ा था और आगे से देखते हैं। हज के अहकाम बयान किए जा रहे थे और हज के तरीके जो कदीम अरब में राइज थे वो भी साथ साथ। सुम्मा फिर अफीज़ो तुम पलटो, अफीदो तुम पलटो, मिन खैसो जहाँ से अफादा पलटते हैं, अन्नासु लोग, वस्तगफिरुल्लाह और बख्शिश मांगो, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सुम्मा अफीदो मिन खैसो अफादुन्नासु वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फिर तुम पलटो जहाँ से पलटते हैं बाकी लोग और बख्शिश मांगो अल्लाह से, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फिर इसमें न कदीम अरब में एक तरीके राइज थे कि वो जो है जब अरब की अहले हरम में से थे ना अरब, और फिर इनकी चौधराहट वहाँ कायम हो गई, तो इन्होंने कहा कि हम बाकी लोग जो है मिना से अरफात तक जाते और फिर वापसी पर इनका तरीका ये था कि मिना से अरफात तक जाते, फिर वापसी पर मुज़दलिफ़ा में क़याम करते और फिर वापस मक्का आते। तो इन्होंने कहा कि हम चूँकि अहले हरम हैं तो हमारी एक चौधराहट है और हमारे साथ जिन भी कबीलों के हैं रिश्ते नाते सब अफजल हैं, तो हम लोग सिर्फ जाएंगे मुज़दलिफ़ा तक और फिर वहाँ से वापस पलट आएंगे और बाकी लोग जो है अरफात तक जाएंगे, आम लोग। ये उन्होंने एक तरीका राइज किया हुआ था। तो अल्लाह ताला ने उस आयत में उस तरीके की नफ़ी की है और फरमाते हैं कि जहाँ तक बाकी तुम भी वहाँ तक जाओ जहाँ से बाकी लोग जहाँ तक जाते हैं, और बख्शिश मांगो अल्लाह से उस सोच की, उस अमल की जो तुम करते रहे हो, खुद को अफजल जानकर, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फ़ैज़ा फिर जब कदई तुम पूरे कर चुको, तुम मनासिकाकुम अपने हज के तरीकों को, फ़ज़्कुरुल्लाह तो याद करो अल्लाह को, कज़िक्रिकुम जैसा कि याद करना है तुम्हारा अबाअकुम अपने बाप दादा को, औ या अशद्दु ज़्यादा शदीद ज़िक्र में। फ़ैज़ा फिर जब कदई तुम पूरे कर, अब बा मुहावरा देख लेते हैं। फिर जब तुम अपने हज के तौर तरीके पूरे कर चुको तो याद करो अल्लाह को जैसा कि याद करना है तुम्हारा अपने बाप दादा को, या फिर इससे भी ज़्यादा शदीद ज़िक्र। मतलब जब ये हज हर कबीला जब हज कर लेता था तो वो मिना में एक जलसा करता था जिसमें लोगों को अपने बाप दादा के किस्से कारनामे सुनाता था, उनकी फजीलतें बयान करता था और उनकी डींगियाँ और शेखियाँ मारा करता था, बाकायदा एक महफिल बुलाकर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा जो जब हज के तुम पूरा कर चुको तो बजाय उनको याद करने के अल्लाह का जिक्र करो जिसके लिए हज किया है। जिस तरह तुम अपने बड़े दावों के साथ अपने बाप दादा का जिक्र करते हो, इस तरह ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पे अल्लाह का जिक्र किया जाए, और इससे भी ज़्यादा हक तो ये है कि इससे बहुत ज़्यादा जिक्र अल्लाह का वहाँ होना चाहिए जिसके लिए हज किया गया है, ना कि तुम्हारे बाप दादा का। फ़मिनन ना से पस लोगों में से मैं यकुलु कोई वो है जो कहता है, रब्बना ए रब हमारे, दोस्तों टीवी की आवाज़ ऊंची थी तो मैंने कम किया है। क्या पा गया। फ़मिनन ना से पस लोगों में से मयुकुल कोई वो है जो कहता है, रब्बना ए रब हमारे, आतिना दे हमको फिद दुनिया में, वमा और नहीं होता लहू इसके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, मिन खलाक कोई हिस्सा।
अब बामुहावरा देख लेते हैं। फ़मिनन नास मन यक़ूलु, लोगों में से कोई वो भी हैं जो सिर्फ दुनिया मांगते हैं। कोई वो भी है जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहू फिल आखिराति मिन खलाक। कोई वो भी है जो कहता है ए रब हमारे हमको दुनिया दे और नहीं होता इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा। यानी कि लोगों में से, लोगों की किस्में कोई वो हैं जो दुनिया में हर तरह की बढ़ोतरी और बढ़ना और आगे सब कुछ चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों में से कुछ वो हैं जो मुझसे दुनिया मांगते हैं और मैं उनको दुनिया ही में देता हूँ। ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। व मिनहुम, और इनमें से मन यक़ूलु, कोई वो है जो कहता है रब्बना ए रब हमारे आतिना दे हमको फिर दुनिया, दुनिया में हसनतन भलाई व फिल आखिरत, आखिरत में हसनतन भलाई वक़िना, और तू बचा हमको अज़ाबुन नार, आके अज़ाब से। व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन, और इनमें से कोई वो भी हैं जो कहते हैं कि ए रब हमारे हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे, और बचा हमको अजाब से, वाकिना अजाब अन्नार, और बचा हमको आग के अजाब से। यानी कि इंसानों में से कोई वो हैं जो दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि हमें दुनिया में भी दुनिया भी मिले और आखिरत भी मिले, और ऐसा मांगने में गुनाह नहीं है। और कहते अल्लाह ताला कहते हैं जिनकी नीयत तो ये है कि जो दुनिया की भलाई भी मांग रहे हैं और आखिरत के अजाबों से मेरी पनाह चाह रहे हैं, मैं उनको वो दोनों अता करूँगा। और यही एक बेहतरीन दुआ है जो हमारी नमाज में शामिल है, और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो दुनिया चाहता है अल्लाह ताला जो कि नीयत और दिलों का हाल जानता है, वो दुनिया उसको देगा, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। लेकिन जो दुनिया में रहते हुए भी आखिरत से डरता है, आखिरत के अजाब से डरता है और अपनी अमल पर नज़र रखता है, ख़ुद को चेक करता रहता है, उसके लिए जो है यकीनन दोनों जहानों में आसानी है। उलाइका, यही लोग हैं, लहुम, जिनके लिए नसीबुन, एक हिस्सा है, मिम्मा, इसमें से, जो कसबु, उन्होंने कमाया। वल्लाहु, और अल्लाह, सरीउल हिसाब, जल्द लेने वाला है हिसाब। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबु वल्लाहु सरीउल हिसाब, और यही वो लोग हैं जिनके लिए एक हिस्सा इसमें से जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह जल्द लेने वाला है हिसाब। यानी कि जो है मौत आपसे दूर नहीं है, मौत के साथ ही हिसाब किताब शुरू हो जाने हैं। और जिन लोगों ने जो कुछ मांगा है उन्हें दुनिया में वही कुछ मिलेगा, और जल्द ही इंसान अपने इंजाम को पहुंचेगा और वहाँ मुकम्मल एक हिसाब किताब खुलेगा जहाँ वो अपने हर अमल का हिसाब देगा। वज़्कुरुल्लाह, और याद करो अल्लाह को, फ़ी अय्यामिन मादूदात की, गिने चुने। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, और याद करो अल्लाह को गिने चुने दिनों में। यानी कि कुछ लोग जो थे वो 12 ज़िलहज को वापस मक्का की तरफ आते थे, कुछ 13 को आते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि यहाँ दिनों का हिसाब नहीं है कि 12 को जो आया या जो 13 को आया उसको ज़्यादा सवाब। मकसद ये है कि इन अयाम में तुमने किया क्या है, क्या अपने ख़ानदानों की शेखियाँ मारते रहे हो, या फिर अल्लाह को उस तरह याद किया है जिस तरह याद करना उसका हक है। फमन तअज्जला, तो जो कोई तअज्जला जल्दी करे, फ़ी यौमैन, 2 दिनों में, फला, तो नहीं है इसमा कोई गुनाह, अलैहि, इस पर। वमन ताखर, और जो ताहीर करे, फला, तो नहीं है इसमा कोई गुनाह, अलैहि, इस पर। यानी कि जो 12 को लौटे वापस मक्का, उन पर भी कोई गुनाह नहीं है, और जो 13 को लौटे उन पर भी कोई गुनाह नहीं है। यानी कि आप कुरैश खुद से बहुत सी बातें घड़ लेते थे, खुद ही तावीलें और खुद ही अपने पास से अहकाम को बयान करने लगते थे। तो ये एक ज़माना कदीम अरबों का एक रिवाज था। तो उस पर यह है कि जो जल्दी आ गया उस पर भी कोई गुनाह नहीं, और जो देर से आया उस पर भी कोई गुनाह नहीं, बल्कि अल्लाह ने ये देखा कि तुमने इन दिनों में किया क्या। लिमन तका, वास्ते इसके जो तकवा इख्तियार करे।
اور جو تقوی اختیار کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واتقوا اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم علیہ تحشرون تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ واتقوا وَاعْلَمُوا انکم علیہ تحشرون اور تم جان لو اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ظاہر ہے ایز اے مسلم، ایز اے انسان موت سے انکار نہیں ہو سکتا، نہ ہی یوم حساب اور قیامت سے انکار ہو سکتا ہے، اور ہمارا کچا چھٹا سب کچھ اس دن ہمارے سامنے لایا جائے گا اور ہم سے سوال کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يُعْجِبُكَ کوئی وہ ہے جو اچھی جس کی بات تجھ کو پسند آتی ہے، قولہ بات اس کی، مَن يُعْجِبُكَ کوئی وہ ہے جس کی بات تم کو اچھی لگتی ہے، فی الحیات زندگی میں دنیا کی، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، اللہ اوپر ما فی اس کے جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو قسمیں کھانے کی اور ہر بات میں اللہ کا نام لینے کی عادت ہوتی ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرا یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی بات بات پر قسمیں وہ کھاتا ہے، اور یہ بات سننے والے کو اچھی لگتی ہے کہ بھائی یہ کتنا دل سے بول رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہیں جس کی بات تجھ کو پسند آتی فی الحیات دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، اللہ ما فی قلبہ اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ اور وہ الد سخت جھگڑالو، الحسان جھگڑنے والوں میں سے ہے۔ یعنی بظاہر تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ وہ بات بات پر اللہ اور اس کی قسمیں کھاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ الد الحسان، اور وہ جو ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ سخت جھگڑا کرنے والوں میں سے ہے۔ وَإِذَا اور جب تولا وہ منہ موڑتا ہے، سعی کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک تاکہ وہ ہلاک کرے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ کیسا شخص ہے جو بات بات پر بظاہر قسمیں کھاتا ہے لیکن اندر سے سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا اور جب تولا وہ منہ پھیر لیتا ہے حق سے، سعی کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا کہ اس میں فساد کرے، ویہلک الحرث اور وہ ہلاک کرے کھیتی کو، والنسل اور نسل کو یعنی قتل و غارت کرے، واللہ لا یحب فساد اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی حقیقت میں وہ زمین میں اندر سے وہ ایسا انسان ہے جو زمین میں ہر طرح کا فساد چاہتا ہے، اور قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور تباہی اور بربادی اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سخت عذاب سے دوچار کرے گا اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اندر کچھ باہر کچھ، منافق ہو گیا وہ، اور اندر سے وہ برا انسان ہے اور ظاہر سے وہ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ جو دو تین جو ہے برائیاں اس کے اندر کی بیان کی گئی ہیں، اور یہ کتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں، قتل و غارت، مال و جائیداد کو تباہ کرنا اور فساد پھیلانا۔ فساد کو نا قتل سے بھی زیادہ شدید کہا گیا ہے۔ تو حقیقت میں وہ ان چیزوں کو پھیلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ 205 تک ہو گیا، سورہ بقرہ کی 205 آیت تک ہم نے پڑھا ہے آج، اور یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ: اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ حافظ۔